अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अब ये बना रही हैं खाना, और रात का खाना बन रहा था, समझ में नहीं आ रहा था भाई क्या बनाया जाए, वही रोज़ का सवाल होता है। अपिया ने बोला चलो मैं बनाती हूँ कढ़ाई मज़ेदार सी, और मटन कढ़ाई बनाने जा रही थी। तो फिर ना, वैसे इरादा तो मेरा हो रहा था बनाने का, अपिया ने बोला नहीं चलो मैं बना लेती हूँ, फटाफट तुम दूसरे वगैरह काम कर लो, ठीक है। सोया कहीं और बिजी थी और अपने काम कर रही थी। मैंने कहा तुम रहने दो, मैं बना लेती हूँ जल्दी से, फिर खाने में देर हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता। मतलब ये होता है खाना बनाना है तो बना के बस अलग करो जल्दी से। अच्छा खैर, यहाँ पर कढ़ाई के अंदर आप बोलेंगे प्याज क्या कर रही है? प्याज ये कर रही है क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी ग्रेवी वाला खाना खाया जाता है, बुनी हुई नहीं खाई जाती। तो यहाँ पर मैंने 2 डली प्याज की ली थी, इसको मैंने फ्राई कर लिया है। इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। इस बार हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट पता नहीं क्यों ग्रीन हो गया, जबकि अम्मी ने ऑयल ऐड करके इसको पीसा था। हमेशा येलो रहता है, इस बार पता नहीं क्यों ये ग्रीन सा हो गया ना। खैर, जबकि वो पिसा हुआ, वो छिला हुआ लहसुन नहीं लिया था, साबुत लहसुन लेके अम्मी ने छीला था फिर पीसा है, फिर भी ये ग्रीन हो गया। अभी कुछ दिनों तक आपको ग्रीन ही नज़र आएगा हमारे घर में। अच्छा खैर, यहाँ पर मैंने वो ऐड कर दिया है। इसके बाद इसको हल्का सा फ्राई करके इसके अंदर मैंने टमाटर को काट के ऐड कर दिया है, स्लाइस करके, क्योंकि इधर मुझे थोड़ी जल्दी थी। और जल्दी इसलिए भी थी क्योंकि मैंने ना एक तो गोश्त पहले से ही बॉईल करके रख लिया था, और गर्मी ज़्यादा है तो गर्मी ज़्यादा होती है, तो मुझे ये होता है मैं काम जो है ज़रा जल्दी जल्दी शॉर्ट उसमें कर लूँ, ज़्यादा मैं टाइम ना लगाऊँ। यहाँ पर मैंने बस टमाटर ऐड किए थे। अब मैं जो गोश्त की यखनी है वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, पानी नहीं ऐड करूँगी, इसी यखनी का इस्तेमाल करेंगे। और बस इसको मैं मिक्स करके कवर करके छोड़ दूँगी जब तक टमाटर जो है अच्छी तरीके से गल नहीं जाते। अच्छा, टमाटर मैंने लिए थे तकरीबन 700 ग्राम्स के बराबर, क्योंकि गोश्त हमारे पास हड्डी वाला गोश्त था और वो था तकरीबन आप कह लें 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा था। नहीं, तो 1.5 किलो था। हाँ, 1.5 किलो था, तो मैंने इसके हिसाब से ना इसमें टमाटर ऐड कर दिए थे। खैर, अब मैं इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी जब तक कि अच्छी तरीके से पक नहीं जाता। और देखिए ये ना पक तो गया क्योंकि मैंने छिलकों समेत वो ऐड किया था टमाटर। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर ब्लेंडर चला दूँगी, सबसे अच्छा शॉर्टकट मुझे ये लगता है। और ये ब्लेंडर चलाने से क्या होता है, ग्रेवी जो है बहुत स्मूथ बन के तैयार होती है। और अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी, जिसके अंदर मैंने 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करी हैं, 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्चें ऐड करी हैं, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक ऐड किया है। और यहाँ पर ये गोश्त है जो कि बॉईल करके गला के रखा हुआ था। अच्छा, ग्रेवी मैंने इसलिए भी पहले से भून ली थी क्योंकि गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल गया था। मतलब इसके अंदर मैं ऐड करके इसको ज़्यादा पका नहीं सकती थी, नहीं तो वो ना बस चूरा चूरा हो जाता। तो इसलिए अपिया ने ये वाला स्टेप कर लिया था, वरना तो इरादा ये हो रहा था गोश्त जैसे ही बॉईल करते हैं उसके ऊपर फिर टमाटर डालते हैं, जो एक ऑथेंटिक वे है ना, उस तरह से बनाना था। लेकिन जब अपिया ने कुकर खोल के देखा था ना तो गोश्त ज़्यादा गला हुआ था, तो अपिया ने बोला मैं वो कर भी नहीं सकती वरना तो बोटियों ने घुल जाना है, और वो सारी टूट जाती है उसके अंदर ना। तो इसलिए मैंने ना पहले ग्रेवी बनाई और उसके बाद फिर इसके अंदर गोश्त ऐड करके, गोश्त ऐड करने के बाद भी मैंने 20-25 मिनट इसको पकाया था वक्फे से, मतलब इसको थोड़ा ढक के पकाना था। तो बस इतना ही मैंने इसको पकाया। अच्छा, वैसे ये बहुत ज़्यादा शॉर्टकट रेसिपी है, क्योंकि अगर आपके घर में ज़्यादा मेहमान आ रहे हैं, आपके पास ज़्यादा डिशेस हैं बनाने की, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अच्छा, टमाटर को पीस लिया था तो मुझे लगा इसकी रौनक थोड़ी कम हो जाएगी, यानी कि लाल लाल नहीं दिखेगा, तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करा है। और ये भी ख़त्म हो रहा है, लेने जाना है। नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगी ना लेने तो आप लोगों को शॉप दिखा दूंगी। अक्सर लोग कहते हैं कहाँ से? अच्छा, मैं मिक्स शॉप से लेती हूँ, पूछ लेती हूँ भाई आपके पास, वो कहते हैं तो मैं कहती हूँ दे दें। कोई एक शॉप नहीं है, किसी एक जगह से नहीं लेती। कभी हम वाटर पंप से ले लेते हैं, कभी हम इम्प्रेस मार्केट से ले लेते हैं, हम वो वाली शॉप से ले लेते हैं जहाँ पे आपको यूँ लंबी लंबी ढेरियाँ बनी हुई दिख रही होंगी ना मसालों की, जहाँ पे खुला मसाला, हाँ खुला मसाला मिलता है, वहाँ से आप लोग पूछ लें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर दे दें, या कश्मीरी लाल मिर्च भी कहते हैं, और क्या बोलते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च ही कहते हैं मेरा बच्चा। अच्छा। हाँ, और कुछ नहीं कहते, अफ्रीका अलग होता है। अच्छा खैर, यहाँ पर मैंने ना धनिया और ज़ीरे को भून लिया था, वो मैंने बनाना 1/2 टेबल स्पून के बराबर ऐड किया। जब ऑयल ऊपर आ गया बस ये ना दम पे अब थोड़ा सा पकेगा। और काली मिर्चें 1/2 टीस्पून के बराबर कूट के ऐड कर दी हैं। इस तरह से आप बनाएंगे तो आपको लगेगा आपने शनिवारी कढ़ाई खाई है जिसमें थोड़ी सी ग्रेवी है। और हमारे यहाँ ना ऐसी होता है, भाई इन लोगों को और अब्बू को ग्रेवी चाहिए होती है, ये लोग बोटियाँ नहीं खा पाते, हम भी नहीं खा पाते हैं। मतलब नॉर्मल डेज में भी ना जो हमारे खाने बच रहे होते हैं उसमें बोटियाँ बची हुई होती हैं, तो अम्मी चीखती हैं इतना सा गोश्त पकाती हैं, उसमें भी तुम लोग बचा देते हो। क्या करें, हम गोश्त खोर वाले लोग नहीं हैं, इसलिए गोश्त हाँ हमारे पकता है
लेकिन हमारे यहाँ वो ग्रेवी के साथ खाया जाता है, ऐसा नहीं है खाली बोटियाँ खाई जाती हैं। अच्छा खैर, यहाँ पर मैंने खूब सारी इसके अंदर ऐड करी अदरक, उसके बाद मैंने हरी मिर्ची, इसको मैंने ना हल्का सा कट लगा दिया था ताकि इसका फ्लेवर इसके अंदर आ जाए ना। और मर्ज़ी आपकी, हरी मिर्ची आप काट के भी ऐड कर सकते हैं। वैसे भी गर्मी होती है ना, तो मैं थोड़ा ना मिर्चों पे हाथ हौला रखती हूँ, कम रखती हूँ, नहीं तो फिर खाना खाया नहीं जाता। अच्छा खैर, अब मैं क्या करूँगी, थोड़ी सी और ग्रेवी इसके अंदर, ग्रेवी नहीं स्टॉक ऐड करूँगी, और मटन का ये स्टॉक है तो वो ऐड कर दूँगी, और इसको मैं अब दम पे छोड़ दूँगी ताकि जो हमारी हरी मिर्चें हैं ना वो पक के तैयार हो जाए। अब मतलब उसका फ्लेवर अच्छा सा आ जाए, 5 मिनट तक पकाएंगे। और क्या कहते हैं, यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं आपको कितनी ग्रेवी चाहिए। वैसे इसको आप ज़्यादा भुना हुआ भी रखेंगे ना, मसाला मैंने ज़्यादा इसलिए बनाया था, तब भी इसके अंदर मसाला होना चाहिए। ये लोग कहते हैं भुना हुआ भी हो और उसमें मसाला भी होना चाहिए, ताकि हम निवाला किससे बनाएंगे। इन लोगों को समझ नहीं आता, खाली बोटी रख के रोटी नहीं खाई जाती, कहते हैं हम निवाला कैसे बनाएंगे ये बताओ। अगर कभी बना लो ना तो भाई ये लोग बहस कर रहे होते, तो इस तरह से ये लोग कहते हैं हाँ। हमें जवाब दो, हम निवाला कैसे बनाएंगे, हम खाली गोश्त का निवाला नहीं बना सकते। मतलब हम कहते हैं, जाहिर सी बात है, अब ये ना रेस्टोरेंट स्टाइल भी बना रही होती हैं, तो अब ये बोलती हैं बाहर जाके कैसे खामोशी से आप लोग खा लेते हैं। कहते हैं वो कभी कभी होता है, और मतलब उसके उनके पास बहुत सारे जवाब होते हैं। वही ना, आप लड़कों से घर में जो भाई होते हैं ना, उनसे आप जीत नहीं सकते। नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर हाँ, ये वाली बात होती है। और घर में आप कितनी ही वैरायटी दे दें, लेकिन फिर भी मैं तो बोलती हूँ ना शुक्र है आप लोग। जो ये बोलती है थी शादी करो तुम्हें पता चलेगा। सही बात है, अपनी अपनी जब बीवियाँ लाएंगे ना तब पता चलेगा कि ना फिर किस तरह का खाना सर्व। फिर करना फरमाई, फिर ना वो सर झुका के खा रहे होंगे, बड़ा मजा आएगा वैसे। वो टाइम भी अल्लाह जल्दी लाए हमारी जिंदगी में। इंशाल्लाह। अच्छा खैर, यहाँ पर कढ़ाई हमारी बहुत मज़ेदार सी बनके तैयार हुई थी, सबको बहुत अच्छी लगी, और हम लोगों ने इसको एंजॉय किया। रात में हम दोनों हमेशा लेट खाना खाते हैं, ज़ोया और मैं ख़ास करना। हम लोग अपने कामों वामों से फारिग होके, क्योंकि चलते फिरते हमसे खाना नहीं खाया जाता। हाँ, हमारी ये आदत है कि ना सारी चीज़ों से फ्री हो जाएं। फिर ये होता है ना कि बहुत सारे काम रहते हैं, ज़रूरी नहीं हम आप लोगों को इधर दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे तो फिर हम काम नहीं करते होंगे, पूरे दिन हम बेड पे बैठे रहते होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम बहुत सारा काम भी कर रहे होते हैं। ऐसी बात है। और हम जब हर चीज़ से फारिग हो जाते हैं ना, तब उसके बाद हम बोलते हैं चलो भाई अब खाना खाते हैं। तो बस हमने खाना वगैरह खा लिया था, और खाना खाने के बाद हम निकले शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि हमें जाना था फ्रूट्स लेने के लिए। और हमें इस बार हमने इरादा किया कि ना आम को ना थोड़ा फ्रीज़ करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ताकि हमें जब भी दिल चाहे, किसी भी मौसम में दिल चाहेगा, तो फिर हम आम को एंजॉय कर पाएंगे। असल में होता क्या है, अगस्त जैसे ही गुजरेगा ना, तो आम जो आना स्टार्ट होंगे ना, उसमें जायका नहीं होता बिल्कुल भी। ख़रीदो भी ना तो उसमें खुशबू तो होती है कि वो अलग जायके का आम होता है, जैसे लगता है आम रस कैंडी खा रहे हैं वाला जायका होता है उसमें, मतलब ना फ्लेवर नहीं आ रहा होता, अच्छा नहीं होता। तो इस वजह से हमने ये थोड़ा जल्दी हम गए थे, ताकि हमें ज़रा फ्लेवरफुल और खुशबूदार आम मिल जाए जल्दी। तो मतलब हमने अभी सोचा जुलाई के अंदर ही कि हम ना थोड़े आम लेके ना उसको सेव कर लेते हैं, फ्रोज़न कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वैसे नहीं खाया जाता तो मिल्क शेक वगैरह तो पिया ही जाता है, क्योंकि गर्मियाँ चल रही होती हैं, तो उसके अंदर काफ़ी आसानी हो जाएगी। आराम से नवंबर दिसंबर तक भी गर्मी चल रही होती है, शेक चल रहे होते हैं हमारे। अच्छा, हम लोग आए थे, कौन सी साइड पे आए थे? हम नागन वाली साइड पे आ गए थे, नागन चुरंगी पे आए थे, क्योंकि अच्छा रात में जाने का भी रीज़न ये था कि 10 बजे के बाद आप जाओ ना, तो जो फ्रूट्स के जो रेट होते हैं ना, वो काफ़ी हद तक डाउन हो जाते हैं। तो हमें अच्छे प्राइस में ना अच्छे फ्रूट्स मिल गए थे, तो वहाँ से हमने अपनी शॉपिंग कर ली थी। बहुत मज़ेदार सी हमारी शॉपिंग हो गई थी फ्रूट्स की। और उसके बाद हम घर आए, थोड़ा बहुत सांस लिया, उसके बाद हम खड़े हो गए थे। आम को वॉश कर लिया था, वॉश करने के बाद बस सबके हम छिलके उतारेंगे और इसको हम कट करेंगे। कट करने के बाद इसको हम फ्रीज़ करेंगे पैकेट्स में डाल के। एयर टाइट जो हमारे जिप लॉक जो बैग है ना, उसके अंदर हम डाल के इसको फ्रीज़ कर देंगे, और फिर देखते हैं ये कब तक चलते हैं। अभी फ्रीज़ वाले तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। अभी जो फ्रेश मिल रहे हैं हम उसी को इस्तेमाल करेंगे, जब ये आना बंद हो जाएंगे तब हम उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। ऑफ सीजन में खाने का मूड है इस बार हमारा। तो खैर उसको हमने इसलिए सोचा था, एक बार हमने किए थे तो वो ना बिल्कुल लास्ट में हमने फ्रीज किए थे, तो उसमें इतना जायका नहीं था। हाँ, उसका फ्लेवर खराब हो गया था। आई थिंक पिछले साल या उससे पिछले साल खराब नहीं हुआ था, आपके लिए हल्का पड़ गया था उसका फ्लेवर ना, तो इस वजह से अभी हमने सोचा कि इस बार हम ये करते हैं कि जल्दी कर लेते हैं। और इतनी तेज तेज हम काम नहीं कर रहे थे, ये ज़ोया ने फॉरवर्ड किया हुआ है। ये मैंने टाइम लैप्स लगा दिया था, मैंने बोला ज़रा जल्दी से दिखा देते हैं कि है भाई इस तरह से हो रहा है। और गुठलियाँ भी अभी आहिस्ता आहिस्ता उसके निकाल लेंगी, पल्प उसमें से भी निकाल लेंगी, ऐसे वेस्ट नहीं करेंगे। जाया हमने कुछ भी नहीं किया हमने।
तो बस ये हो गया था और जैसे ही कट हो गए थे फटाफट से मैंने इसके बैग्स बनाने शुरू कर दिए थे और ये जब बैग्स बन जाएंगे तो फिर इसको ट्रे में करके इसी तरह से रख दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला काम भी हो गया था, क्योंकि ना अगले दिन पे हम डालते हैं ना तो फिर वो बात टल जाती है। फिर वो होता है कि सुबह में कभी होता है आपकी जल्दी आंख खुल रही है, कभी देर से आंख खुल रही है, तो फिर काम ना दूसरे होते हैं करने के, अगले दिन के अलग काम होते हैं। तो हमने क्या किया था, हमने रात को 12 बजे के बाद ना ये कट करके रखे, इसलिए मक्खियों ने हमें तंग नहीं करा। रात को 12 बजे के बाद मक्खियाँ नहीं होती हैं। हाँ, पता नहीं क्यों उन्हें पता चलता है कि अभी रात हो रही है। हाँ। अच्छा खैर, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ हमने हल निकाल लिया है जी, जो आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। और देखें इसमें चुनने चुनने से आपको मुन्ने मुन्ने प्यारे प्यारे से नींबू दिख रहे होंगे ना, तो इसी तरह से आना शुरू हो जाते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। अब हमने क्या किया, ये अम्मी का दुपट्टा था, नेट का दुपट्टा है ये, और इसको हमने कट किया और इतने ही एरिया में इसको पैक कर दिया हमने, ताकि इस पे धूप भी लगती रहे, हमें पानी डालने में भी आसानी होगी और इसमें चिड़िया नहीं घुसेगी। तो ना ये बिल्कुल पैक भी नहीं है, मतलब नीचे से उठाया और हमने पानी डाल दिया, हवा का भी रास्ता है और इसको हमने एक तरह से कवर भी कर दिया। वैसे ये आइडिया हमें पहले आया होता ना तो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि पहले इसमें पूरा भरा हुआ था ये फूलों से ना और नींबू से, नींबू से, और बड़े भी हो गए थे, और बड़े भी हो गए थे थोड़े थोड़े से ना। खैर अब देखते हैं क्या होता है इसका ना, माशाल्लाह कह दीजिएगा अब आ जाए नींबू इसके अंदर। मुझे बड़ा शौक है नींबू इसमें से तोड़ के लूँ। मुझे घर में ना ये फूल और ये फल निकल रहे होते हैं ना तो मुझे बड़ी खुशी हो रही होती है। और बाकी आगे भी ना जो आगे के प्लांट्स लगे हुए थे ना, चंपा था और भी एक दो थे जिसमें फूल निकल रहे थे, तो उसको भी मैंने कवर कर दिया है। और ये नेट का दुपट्टा लगाने से आसानी ये हो जाएगी, तो धूप लगती रहेगी और पानी भी हमें डालने में आसानी रहेगी। तो जी आज हम एंजॉय कर रहे हैं गोलगप्पे। आहा, काफ़ी अरसे के बाद आए हैं गोलगप्पे खाने के लिए। और मैं ज़रा चेक करवाती हूँ आपको कैसे हैं भाई, मज़ेदार से हमारे गोलगप्पे। है मज़ेदार, पानी तो आया होगा। अभी मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ। बहुत मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा। और आज मैं ना जगह नहीं बता रही आप लोगों को कि मैं कहाँ से आके खा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने गैस करना है कि हम लोगों ने कहाँ से आके गोलगप्पे खाए और हम कहाँ के गोलगप्पे खाते हैं। ज़रूर कमेंट करके बताएगा। देखते हैं आज कौन कौन गैस करता है। खैर हम इसको एंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। अच्छा खैर, हम बाहर चले गए थे और बाहर से जब गोलगप्पे खाने के बाद हम घर पे आए, अम्मी बनाने लगी थी फ्रूट चाट। तो अच्छे फ्रूट्स आए हुए हों तो फिर अम्मी का दिल चाहता है फ्रूट चाट बना के सबको सर्व की जाए। तो अम्मी बनाने बैठ रही थी, मैंने बोला अम्मी आप रहने दें, मैं बना लेती हूँ, क्योंकि ना मक्खियाँ इतना तंग कर रही थी ना। और मैंने बोला ये मक्खियों का तो हम सामना करेंगे। तो फटाफट से मैंने ना जल्दी जल्दी छिलके उतारे। इस टाइम पे ना एक ही मक्खी थी जो भिन भिन आ रही थी, उसको मैं साइड पे कर रही थी। लेकिन जब जैसे ही इनके छिलके उतरेंगे, फिर जो ढाबा बोला था मक्खियों ने, अल्लाह माफ़ करे, इतनी मक्खियाँ हो रही हैं, अल्लाह माफ़ करे, क्या करें अब। और पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे स्प्रे करें, ये करें, वो करें, सब कुछ कर चुके हैं। हम सुबह में किचन में आते हैं, पहले हम ना मतलब चूल्हे पे बाद में कुछ पकाने के लिए रखते हैं, पहले हम स्प्रे करते हैं, उसके बाद हम कोई काम अपना स्टार्ट करते हैं। स्प्रे करने के बाद हट जाते हैं 5-10 मिनट के लिए, उसके बाद अपना कोई काम स्टार्ट करते हैं। उससे होता ये थोड़ी सी कम हो जाती है कि हम सुकून से बैठ के नाश्ता कर लेते हैं, नहीं तो नाश्ता करना महाल हो जाता है हमारा। अच्छा ये मैं क्लियर कर दूं, चूल्हे के ऊपर स्प्रे नहीं करते, नीचे टाइल पे, मतलब फ्लोर पे कर देते हैं। उसी की ना थोड़ी वो गैसेस होती हैं, जो उसकी खुशबू होती है ना, उसी की वजह से ना मक्खियाँ थोड़ी कम हो जाती हैं, ये हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद दोबारा से आ जाती हैं। कोई हल हो तो बताइएगा मुझे। अच्छा खैर, यहाँ पर
उधर फ्रूट कट कर रही थी और मक्खियाँ जैसे कि बहुत सारी आ गई थी, तो फिर मैं आ गई थी पंखा झलने के लिए, क्योंकि एक भी मक्खी बैठी ना और कहीं पे भी बैठ जाए ना खाने पे, वो जगह से आप वो खाना उठाएं और उसको फेंक दें, उसको खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बैठ गई तो उतने सारे जम्स छोड़ के जा रही है, जाहिर सी बात है, और वो आपके पेट में गए तो आप बीमार हो जाएंगे। वाकई इस में बात का ख्याल रखें। और जो भी कोई फल वगैरह अगर आप बाहर रखते हैं, मतलब जैसे कि काउंटर वगैरह पे रखते हैं, तो प्लीज़ उसको कवर करके रखें और जब भी खाएं तो वॉश करके खाएं, क्योंकि आजकल जिस तरह की मक्खियाँ हो रही हैं और पत्नी इतनी ढीठ हैं, और कुछ कुछ ऐसी होती है चल रही होती हैं, उन्हें कितना ही इतना उड़ती नहीं है, बड़ा तंग कर रही है ना इस बार बहुत ज़्यादा। हर बार होती है मक्खियाँ, लेकिन इतनी नहीं होती, अभी बहुत ज़्यादा हो रही है मक्खियाँ। और अच्छा, अम्मी कहती हैं गरज चमक के साथ बारिश होती है तब ये मक्खियाँ ख़त्म होती हैं। बिल्कुल। और कराची में दुआ करें, आप सब दुआ कीजिएगा कि अच्छी वाली बारिश हो जाए कराची में, ताकि ना धुआंधार वाली बारिश होती ना, तब ये सारा हल हो जाता है, सारे चीज़ों की सारी परेशानियों का हल यही है कि बारिश वगैरह ख़त्म हो जाएंगी और ये हब्स भी ख़त्म होगा। अच्छा खैर, आ जाते हैं अपनी मज़ेदार सी फ्रूट चाट पे। और पता है ये आम का जब सीज़न हो, ये वाली फ्रूट चाट तो लाजमी बना के एक बार तो लाजमी हम लोग बनाते हैं, आप लोग भी बनाइएगा। तो इसमें बस मैंने आड़ू ऐड किया है, केला ऐड किया है, आम ऐड किया है। वैसे मैंने ऐड करना था वो अंगूर भी ऐड करने थे, लेकिन ना वो बड़े वाले अंगूर थे जिसमें बीज होते हैं, मैंने बोला कट करके ऐड करूँगी, जब तक ना मक्खियों ने मेरा बेड़ा गर्क कर देना है, तो ना बस मैं जल्दी से ना ये ऐड कर दूँ 3 चीज़ें। अब इसमें सिर्फ मैंने चाट मसाला ऐड किया, नमक ऐड किया है और चीनी ऐड कर दी है। तो बस ये हमारी मज़ेदार सी फ्रूट चाट बन के तैयार हो गई थी। अच्छा जी, फ्रूट चाट तो मैंने बना के रख दी थी, लेकिन खाने में क्या बन रहा है? खाने में अम्मी बना रही हैं खंडमियाँ, और आप लोग इसे क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट करके बताएगा। बस अम्मी ने ये बेसन का मिक्सचर बना के इसको फैला दिया है, थोड़ा सा ठंडा होने लगेगा तो फिर अम्मी इसकी टुकड़ियाँ कट कर लेंगी। यहाँ पे जिस कढ़ाई में इसको बनाया था ना, मतलब भूनती है ना बेसन, तो अम्मी इसमें पानी डाल के रख देती हैं। अब क्या होगा, जैसे ये बेसन फूल जाएगा तो अम्मी ना इसकी ग्रेवी में ऐड कर देती हैं, तो ये वेस्ट नहीं होता, तो इसी तरह यूज़ हो जाता है। खैर मैंने इसकी रेसिपी तो रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि मैं ज़रा बिज़ी हो गई थी, काम कर रही थी। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब भी, क्योंकि ये बनती रहती है, तो फिर हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। बस यहाँ पे ये हो रहा है और यहाँ पे प्याज फ्राई हो रही है। बस ये प्याज फ्राई होगी, फटाफट से अम्मी बेसिक से मसाले डाल देंगी, यानी हल्दी नमक मिर्चें क्या कहते हैं, हल्दी नमक मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट वगैरह डाल के, धनिया डाल के, और बस ये बन जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है, सबसे ना इजी वाली। हाँ मैंने बता दिया, लहसुन अदरक का पेस्ट भी जाएगा, मैं पीछे से गाइड कर रही हूँ, मैं लहसुन भी डालती हूँ तो यार तो बस यहाँ पे ये हो जाएगा। वो होता है ना जब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है ना, तो फिर इस टाइप की चीज़ें बन जाती हैं, जैसे खड़मियाँ बन जाती हैं, या कभी कभार ना बड़ियाँ बन जाती हैं। बड़ियाँ ना रेडीमेड होती हैं, है ना, उसकी होती हैं ना, जैसे मंगोछियाँ नहीं होती, हाँ अलग होती हैं। बढ़िया हम लोग रेडीमेड लेते हैं, लेकिन वो बनती भी हैं घर में। हाँ वो बनती भी हैं। तो खैर ये तो डिफरेंट टाइप की, जब ऑप्शन समझ नहीं आता ना, लास्ट वाला ऑप्शन ये वाला होता है, या तो वो ना होता है कि अंडे आलू बना लो तो ये वाली चीज़ हो जाती है। तो बस अब चलते हैं, कुछ और काम करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और जब ये बेसन का मिक्सचर बन के तैयार हो गया था, मतलब ये ड्राई हो गया था, तो अम्मी ने मुझे बुला लिया था कि ज़ोया की ना कतलियाँ कट कर दो, टुकड़ियाँ कट कर दो, ताकि मैं इसको फ्राई करूं और उसके बाद मैं सालन में ग्रेवी में ऐड कर दूंगी। अम्मी हमेशा ये करती हैं, ये जो टुकड़ियाँ होती हैं अम्मी इसको फ्राई करके फिर ऐड करती हैं, तो मज़ेदार सी ये बन के तैयार हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब ये बन रही होगी ना, तो शुरुआत से ही इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि हमारा बनाने का तरीक़ेकार बिल्कुल अलग है और बहुत सारे लोगों का तरीक़ेकार बहुत अलग होता है। अच्छा खैर, हमारी जब ये फ्रूट चाट रच गई थी, मतलब ना चीनी ज़रा वो होता है ना, ज़रा उसने अपना पानी छोड़ दिया होता है, फ्रूट्स ने अपना पानी छोड़ दिया होता है, उसके बाद हम इंजॉय करते हैं। खैर हमने फ्रूट चाट खाई, बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। जब ना मज़ेदार सा आम और आड़ू की बन के तैयार होती है ना फ्रूट चाट, बहुत ही अच्छी लगती है। खैर उसके बाद जी हो गया था खाने का टाइम, और फ़ौरन बाद नहीं हुआ था, 2-3 घंटे बाद। हाँ, कोई रात को 11:30 बजे के करीब हम खाना खा रहे थे। बहुत लेट खा रहे थे क्योंकि फ्रूट चाट खाई हुई थी, तो बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी। और अम्मी आई, अम्मी ने आके डांटा, कहने लगी फिर तुम और लेट खाओगे तो पूरी रात जागोगे, तो ना अभी उठो, जो खाना है 2 निवाले लेने, भले 2 निवाले ले लो,
लेकिन अभी जो भी खाना है वो खाओ और उसके बाद बस खाना को वाइंड अप करो। मैंने कहा ठीक है तो हमने 2 निवाले नहीं खाए थे, हम खाने के साथ इंसाफ करते हैं। ये 2 निवालों का नहीं मतलब मम्मी कहती है थोड़ा सा खाना है, भले जो भी है, भूख नहीं भी लगी है, बिल्कुल थोड़ा सा खाओ और बस, नहीं तो फिर रात में देर से खाते हैं तो वाकई में हम पूरी रात जाग रहे होते हैं जो कि बहुत गलत आदत है। खैर बस इस तरह से हमारा दिन गुजरा था और बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।